ज्वाइन किए, लेकिन हम वहाँ काम नहीं किए। हमको लगा कि हम एक समाज से जुड़े कोचिंग सोचे। तो मेरा गांव जो है सुपौल, मेरा जो जिला सुपौल है और जो ग्राम है परसागढ़ी। हम सोचे कि इस एरिया का बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है, तो पूर्णिया एक बेस्ट जगह है इस एरिया के लिए। आज नहीं, आज से 50 साल पहले से ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट के लिए पूर्णिया एक बेस्ट जगह है। इसलिए हम यहाँ सोचे खोलेंगे कोचिंग, जहाँ मेरे जान पहचान के जो परिचित आदमी है उनके पास आए, और हम घर वाले को भी नहीं बताए। और यहाँ जगह लेके एकाएक जहाँ भी पटना में रहते थे सब बोलने लगा मत छोड़ो, तुम तो अच्छा हो, बाद में तुमको एक बार और तैयारी करो हो जाएगा। लेकिन हम कोई नहीं सोचे, एट रैंडम हम आके यहाँ पे कोचिंग ओपन किए। तो 2018 में अप्रैल में फरवरी तक बच्चा 12th का ज्वाइन कर लेता है। तो 12th का तो बच्चा नहीं पकड़ाया, जो कहीं से छूट के आता था, तो वो जिसको कहीं नहीं कुछ समझ में आया तो वो आया। लेकिन 19 में 11th का बच्चा आया, लगभग 60-65, उस समय कोचिंग का बहुत अच्छा था, 65 बच्चा आ गया। तो जब हम यहाँ कोचिंग खोले तो एक भट्टा बाजार में भी जो ये बच्चा था उत्तम, और भट्टा बाजार में भी हम एक कोचिंग दिए। कोई जान पहचान का आदमी बोले कि वहाँ भी दीजिए, तो वहाँ एक मेरे गांव का आदमी आर्ट्स पढ़ाते हैं, उसी को कोचिंग में जाके 2 घंटा टाइम दिए, ठीक ठाक रहा। लॉकडाउन जब लगा तो हम लोग पूरे क्रैश कर गए। लॉकडाउन में पूरे बच्चा 6 से 7 महीना 8 महीना पूरा कोचिंग बंद रहा, हर जगह का रेंट सब चीज टूट गए। फिर भी हम जॉब करने का हमको फिर अपॉर्चुनिटी था कि हम जा सकते थे उस रिलायंस जियो में। लेकिन हम ये सोचे कि जो बच्चा हम पे विश्वास किया है उसी बैच का मुकेश सुरेश है, और बहुत अच्छा था 10-15 लड़का जो हम पे विश्वास किया। आज हम यदि चले जाते हैं, लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर वो बच्चा बड़ा जो उसको दुख होगा, क्योंकि हम तुम्हारा 2 साल कहीं घुमा नहीं सकते हैं। मान लेते हैं बीच में तो कोचिंग बंद हो गया, तो फिर तुमको दूसरा टीचर के पास जाने पड़ेगा, वो इंटरेस्ट नहीं आएगा तुमको पढ़ाई में। हम ये सोच के हम सोचे नहीं, बच्चे के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं। यदि सेशन खत्म हो जाता है तभी हम बंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और बच्चे का सपोर्ट रहा, धीरे धीरे हम जो है आगे पढ़ाते गए। मेरा एक ही मकसद है कि जो बच्चा हमको ज्वाइन करता है उसको 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाए, एक एक बात बताएं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट सीखने से होता है। यदि हम उसको सिखाएंगे, 2 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे, तो वो सीखेगा ही सीखेगा। और फार्मूला के लिए जो डिसिप्लिन है वो तो हम रखते हैं। इसके लिए हम अभी तक जो भी मेरे पास बच्चा पढ़ा उसको थैंक्स कहते हैं। सुनते थे कि बच्चा ये डिस्कस करने लगता है, लड़ाई हो जाता है। आज तक कोई बच्चा ना कोई क्वेश्चन को लेके डिस्कशन किया कि ये नहीं बताइए वो नहीं, और जो बच्चा बताया, जो बच्चा क्वेश्चन किया, हम उसका जवाब देने का 100% प्रयास किए, और माता सरस्वती और सभी बड़े का आशीर्वाद से जवाब भी दे पा रहे हैं। आज तो 5-6 साल से पढ़ाते पढ़ाते एक एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चा को देख के हम कहते हैं कि भाई तुम यदि रेगुलर मेरे पास क्लास करोगे तो इतना नंबर आएगा तो आएगा, इतना नंबर आएगा तो आएगा। अब यही हम कह रहे हैं कि आजकल लगभग बच्चा का जो हम लोग के टाइम में जो पढ़ते थे, हम लोग के टाइम में जो हम लोग पढ़ते थे, उतना मेहनत बहुत कम बच्चा करता है लेकिन बहुत कम करता है। लेकिन करना चाहिए, करना। अभी जैसे हम बोले कि बताओ 2 लाइन, अब बताइए कि कहीं आप जॉब करने जाएंगे, जॉब में क्या होता है, कहीं ऑफिस में काम करना है, 10 आदमी को हैंडल करना है। अब यहाँ आके अपना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप 2 साल के बाद डायरेक्ट जाके वहाँ किसी को हैंडल करेंगे? कहीं आप बैंक मैनेजर बनेंगे, कहीं आप कोई अधिकारी बनेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग पावर आप में होना चाहिए। क्यों कहता है स्किल नहीं है? सही बात है भाई, आप जान रहे हैं बहुत सारा चीज, लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे तो आप में क्या स्किल हुआ? आप 2 लाइन अपना नाम इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, एक लेटर नहीं लिख पा रहे हैं, यही कमी है। इसलिए हम ये कहेंगे, सब तुम मेरा भाई, छोटे बहन हो, जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें मल्टी टैलेंट होना पड़ेगा तुमको। आजकल जब जॉब लेना है कहीं तो सबको सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कमा के तो खाना है। तो कहीं यदि जॉब लेना हो तो तुम्हें पहले जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करो, ये डेवलप करो। कहीं तुमको कहीं मौका मिले 10 आदमी को हैंडल करने का, बात करने का, समझाने का, इंटरटेन करने का, तो वो कर सको। ये डेवलप यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो भाई, जब तक तुम में टैलेंट नहीं रहेगा तो कहीं पे जॉब नहीं मिलेगा। कोई जॉब क्यों देगा? हम कंपनी खोले हैं, हम तुमको तब जॉब देंगे जब हमको मेरे कंपनी को तुम आगे ले जाओगे।
यदि मेरे कंपनी को आगे नहीं ले जाओगे तो हम तुमको जॉब क्यों देंगे? कोई स्कूल वाले तुमको क्यों रखेगा जब तुम बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हो, 2 लाइन बोल नहीं सकते हो? इसीलिए ये यदि मौका मिले, हमको दुख हुआ, कुछ बच्चा बोलना भी नहीं चाह रहा। भाई ऐसा नहीं कि तुम किसी ऑफिस में जाओगे तुमको फूल का आरती उतारा जाएगा, तुमको काम करना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा तुम क्या किया क्या नहीं किया, फीडबैक मिलेगा। अभी देखो, अभी जो भी सीओ है बिहार सरकार के मंत्री, बुला बुला के पूछते हैं कि आपका क्यों सबसे नीचे रह गया। बहुत अच्छा चीज है, यदि तुमको बोलने आता है, तुम बहुत अच्छा काम किया है। अभी वहाँ 500 आदमी तुम बोल नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा वो जो किया हुआ काम भी ये पीछे रह जाएगा। इसीलिए जिसमें भगवान जो टैलेंट दिया है, सब में सब टैलेंट नहीं होता है। जिसमें टैलेंट दिया है उसको कभी पीछे मत रहने दो, उसको आगे ले जाओ। कोई नहीं जान रहा है कि कल क्या होने वाला है, कोई नहीं जान रहा है कल क्या होने वाला है। लेकिन यदि मेहनत करेगा बच्चा तो आगे जरूर बढ़ेगा, मेहनत करेगा तो आगे जरूर बढ़ेगा। इसीलिए हर वक्त जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें आगे जाओ। मौका ऐसा नहीं कि कोचिंग इतना आसानी से तुम लोग आ गए हो। इस बार जो 11th का बच्चा है, तुम लोग में ही 10-15 बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा 95 प्लस, और इस बार जो 11th का लगभग 30 से 35 बच्चा है, सबका 95 प्लस नंबर आएगा। यदि वो सब जिस तरह से अभी कंटिन्यू रह रहा है, यदि 12th में भी रह जाए तो उसका जबरदस्त परफॉर्मेंस हम मेहनत करेंगे बच्चों पे। देखो एक बात ध्यान रखना, हम जो किए हैं वही हमको रिटर्न मिलेगा। तुम लोग देखता था पहले जमाने में ये कहते थे बड़े बुजुर्ग कि कर्म का फल मिलता है और जो हम करेंगे वही आएगा। ये सही बात है। यदि आज हम तुमको मन से नहीं पढ़ाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा कोचिंग आगे नहीं जा सकता है। मेरा कोचिंग है, कोई काम में हमको मेहनत करना पड़ेगा। यदि मेरे पास ये 2 बच्चा, 4 बच्चा, 10 बच्चा, अभी जो 100 बच्चा है, यदि ये बच्चा हम पे विश्वास किया है, इसको हम दिल से पूरा जबरदस्त रूप से पढ़ाई नहीं करवाएंगे तो आगे। हाँ, बात रहा डिसिप्लिन का, तो वो हम लोग चाहते हैं कि भाई तुम किसी का भाई बहन हो, मेरा भी छोटा भाई बहन हो, तो डिसिप्लिन में भी रहो, हंसो खेलो, लेकिन पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। अब देखो, अब तुम लोग के लिए पास होगा, 12th पास करेंगे हम लोग, तो कोई भी बच्चा यदि ये लगेगा, किसी का माता पिता ये कहेंगे कि अब तुम पढ़ाई छोड़ दो, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तो तुम मुकेश सर को याद करना, मुकेश सर को याद करना, यहाँ तुमको आना है। हो सकता है तुरंत तुमको हम कोचिंग नहीं लगा सके, लेकिन 1 से 2 महीना में कहीं न कहीं हम तुमको ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तुम जिस लेवल के छात्र हो हम तुमको लगा देंगे। यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुमको घर पे नहीं रहना है, तुम हमको एक बार फोन उठा के करना कि सर आप हमको घर वाला पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन हम पढ़ना चाह रहे हैं, तुम आओ, तुम्हारा हम यहाँ व्यवस्था करेंगे। और हम तुम्हारा क्या व्यवस्था करेंगे, सब जो है बड़े का आशीर्वाद होता है। तुम यदि किसी का मदद करोगे तो तुम्हारा भी कोई मदद करेगा। हम ये जानते हैं कि पहले एक सच्चा इंसान बनो। क्या बनो?